हेलो। हाँ बच्चों, तो अभी इस वाली क्लास में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बता रहा हूँ कुछ, ठीक है। जो पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या रहेगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब आता है आपको पता होगा, जब फ्लक्स में चेंज होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कोई भी कॉइल है आपके पास, तो कॉइल से लिंक्ड जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ही चेंज आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा, फाई चेंजेज, अगर फाई चेंज होगा तो बच्चों इसमें आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर फाई चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो यार करंट तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा अगर आपका सर्किट क्लोज है, इनक्लोज सर्किट, ठीक है, या इनक्लोज्ड लूप। अगर आपका लूप जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। तो ये वाला जो फिनोमेना होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, ठीक है, इस वाले टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको ना ईएमएफ निकालना आना चाहिए, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। अब देखो यार, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, ठीक है, वो सबसे पहले फेराडे ने किए थे, ठीक है। तो फेराडे ने क्या कहा कि अगर कोई भी कॉइल है, कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है, ठीक है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और फिर उसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। बस ये फिनोमेना है, ठीक है। तो आप देखो, और फिर फेराडे ने अपना लॉ दिया। फेराडे के दो लॉ हैं, जैसे ऐसे करके फेराडे के लॉ हम लोग पढ़ते हैं, फेराडेज लॉ, ठीक है, फेराडेज लॉ। तो फेराडे के जो लॉ फॉर ईएमआई, ध्यान रखना किसके लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। तो ईएमआई के लिए फेराडे के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ तो यार रीजन बताता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बताएगा भाई, रीजन, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों हो रहा है, मतलब ईएमएफ क्यों डेवलप हो रहा है, इसका रीजन बताएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बताएगा, रीजन बताएगा, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, और दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट बताएगा रीजन ऑफ ईएमआई, रीजन ऑफ ईएमआई या रीजन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, रीजन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमआई या ईएमएफ। देखो ईएमआई एक फिनोमेना है, ठीक है, ईएमआई होगा तो उसमें ईएमएफ आएगा, ठीक है, कॉइल में जो भी कॉइल होती है या कोई भी इस तरीके से कोई भी क्लोज लूप होता है तो उसमें, या कोई भी रॉड होती है, मेटेलिक रॉड हो सकती है, तो उसमें मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, मतलब ईएमएफ आएगा। और ऑब्वियसली ईएमएफ आएगा, वो ईएमएफ जो होता है वो कई टाइप का होता है, मोशनल भी होता है, जैसे रॉड होती है, रॉड चलती है मैग्नेटिक फील्ड को काटती हुई, तो उसमें मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल आपने लिया उसके एरिया वेक्टर में अगर थीटा का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपका पीरियोडिक ईएमएफ आ जाएगा, ओके। और अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बाकी सब लोग स्टैटिक है, रुके हुए हैं, ठीक है, तो स्टैटिक ईएमएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से ईएमएफ होता है कई टाइप का, ठीक है। आपको बस इतना समझना है कि रीजन ऑफ ईएमआई, ठीक है, रीजन ऑफ ईएमआई क्या है, रीजन ऑफ ईएमआई है चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स में चेंज। अच्छा ये फ्लक्स कौन सा है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को यार फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलेगा। तो ये होता है। अच्छा आपको एक बात बता देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा ना ब्रो, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा वो यार तीन टाइप से हो सकता है, देखो ऐसे ध्यान रखना। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, इस तरीके से रहेगा। अगर मान लो इस तरीके से आपने फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिया, जैसे आपने वो लिखा होगा ना यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या लिखा था, ई ए कॉस थीटा, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा। अब गौर से देखो, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे समझ सकते हो, देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है, ओके ओके ओके। देखो भाई ऐसे समझ लो,
सिंपल तरीके से समझना है तो ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चलो मैं 2 ही लाइन बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें आपका कोई भी जो लूप है, ठीक है, कोई भी लूप इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे गौर से देखना, ओ हो, ऐसे हमने बना दिया, और ये इसका एरिया जो ये कवर कर रहा है, लूप है ये, ठीक है, और ये डेश मैंने कर दिया है एरिया के लिए, ठीक है। अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से आएगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे आएगा मेरे भाई, वो ऐसे आएगा, सही बेटे, ओ हो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो ये क्या आएगा बच्चे, ये आएगा दोनों के बीच का एंगल, ओके। तो ये होता है। अब सिंपली देखो आप, अगर फाई में चेंज करना है बेटा तो फाई में चेंज 3 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप बी को चेंज कर लो, बी को टाइम का फंक्शन बना लो, या आप ए को टाइम का फंक्शन बना लो, या आप थीटा को टाइम का फंक्शन बना लो, तो फाई चेंज हो जाएगा। तो गौर से देखिए, फाई अगर टाइम का फंक्शन होगा, टाइम के साथ चेंज होगा, तो 3 तरीके से चेंज हो सकता है, या तो आप बी को टाइम का फंक्शन बना लो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कर लो, या फिर आप टाइम वेरिंग एरिया कर लो, या आप टाइम वेरिंग थीटा कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइप से चेंज हो सकता, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स 3 टाइप से चेंज हो सकता है, ओके। तो ध्यान रखना बेटे, पहला क्या बताता है, रीजन ऑफ ईएमआई, और रीजन ऑफ ईएमआई में क्या आएगा, फाई में चेंज, और फाई में चेंज की वजह से क्या आता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है और इंड्यूस करंट आता है, ध्यान रखना। अच्छा, फाई में जो चेंज होता है ना, फाई में जो चेंज होता है, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है आपका, इसका रिजल्ट देखने को मिलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या देखने को मिलता है भाई, इंड्यूस्ड करंट। अगर अगर बेटा आपका जो लूप है वो क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा फाई में जब चेंज होगा। तो ये इसका रिजल्ट है, मतलब फाई में चेंज होने से क्या हो रहा है, रीजन क्या है, रीजन है फाई में चेंज, और फाई में चेंज होगा तो क्या होगा, ये दोनों डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ बताता है कि वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आएगा, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेकंड लॉ क्या बताता है बेटा, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फैराडे का सेकंड लॉ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू देता है, ठीक है। अब बेटा इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, इंड्यूस ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है बेटे। अगर मान लो ये फाई जो है वो एक लूप से कनेक्टेड है, मतलब जैसे मान लो कोई भी आपके पास कोई कॉइल है, उसमें बहुत सारे लूप है, ठीक है, तो एक लूप का फ्लक्स फाई है, तो ऐसे लिख दोगे माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और अगर मान लो एन लूप से और एक लूप का फ्लक्स फाई है और आपको टोटल फ्लक्स में चेंज निकालना है, तो या टोटल ईएमएफ लिखना है, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स, तो एन का मल्टीप्लाई कर देना एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये बेटा सेकंड लॉ है, चलेगा। मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड, ऑलराइट। चलो तो बताओ फाइव में कितने टाइप से चेंज कर सकते हैं, 3 टाइप से, ओके। पहला फैराडे लॉ क्या बताता है, रीजन ऑफ ईएमआई बताता है। रीजन ऑफ ईएमआई है क्या चीज, रीजन ऑफ ईएमआई क्या है, रीजन ऑफ ईएमआई है चेंज इन फ्लक्स, ये पूरा डब्बा ये रीजन है, चेंज इन फ्लक्स, ओके। तो चेंज इन फ्लक्स अगर होता है तो उससे क्या रिजल्ट निकलते हैं, चेंज इन फ्लक्स के रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं, चेंज इन फ्लक्स के रिजल्ट देखने को मिलते हैं इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। और दूसरा लॉ क्या बताता है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, चलो अभी स्टॉप करते हैं इसको। तो आप बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ओके, वरना मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, ओके। इफ यू वांट टू सी दैट आई एम वेरी हैप्पी, तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्लियर है।